क्या हाल चाल है बाबू लोग, सब बढ़िया हैं। जो आज एग्ज़ाम हुआ है अकाउंटेंसी का, उसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो मैंने 15 क्लास लगातार कल लिया था और उसी से सारा क्वेश्चन आया हुआ। अब तो खुश हो गए ना? तो चलिए, अब खुश होंगे तो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि आपका मार्क्स आया है। तो फटाफट आंसर तो मिला लो फटाफट। तो चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधा सीधा आंसर। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। नो, पहला का डी होगा। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नोट बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड कौन सा नहीं दिखाया जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो दूसरा का सी। तीसरा, द मोनेटिव वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मोनेटिव वैल्यू को हम लोग गुडविल बोलते हैं। किसी भी बिजनेस के मोनेटिव वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो ए होगा, थर्ड का ए। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सा शामिल नहीं होगा? तो टेंजिबल एसेट होता है, इंटेंजिबल होता है। फिक्टिशियस एसेट का कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करेंगे, तो 4 का बी होगा। 5 है कि प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर में रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। जब पार्टनर पुराना तो रेशियो भी पुराना। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड चेंज होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा, याद रखना। डिजॉल्व नहीं होगा और अमलगमेट नहीं हुआ। तो 6 का ए है। 7, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट है। 7 का सी, नॉमिनल अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। 7 का सी। 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरीली रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट करता है कौन सा एसेट को रिवैल्यूड करते हैं? तो तीनों को करते हैं ना, कोई भी एसेट आएगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो 8 का डी होगा सही आंसर, 8 का डी। 9 है गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ। गेनिंग रेशियो निकालते हैं रिटायरमेंट के टाइम में। अच्छा, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में, रिटायरमेंट में भी निकालते हैं और डेथ में भी। तो बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। 9 का डी हो जाएगा, 9 का डी। 10 में लिखा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है जो इक्वल पार्टनर है, 1:1 रेशियो है। वाई रिटायर करता है और फिर इसका न्यू रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो दिया। गेनिंग पूछ रहा है, गेनिंग रेशियो पर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो में कौन कौन गेन करेगा? वाई, तो एक्स और जेड हो जाएगा। इनका न्यू रेशियो कितना होगा? 5/9, 4/9 माइनस कर दीजिए। ओल्ड रेशियो कितना आएगा? तो इक्वल है तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 और 1/3, तो 3 3 9, 5 - 3 तो होगा 2/9। इसका हो जाता है 9, 4 - 3 1/9। तो 2:1 होगा। 2:1 हमारा सही जवाब है बी। तो इसका आंसर बी होगा, 10 का बी। 11 में बोलता है ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑल एसेट्स आर। जब हम फर्म को डिजॉल्व करते हैं तो सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में किस वैल्यू पर दिखाते हैं? बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। किस पर दिखाते हैं? बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। तो 11 का ए ऑप्शन होगा, 11 का ए। 12 का देखते हैं, द बैलेंस लेफ्ट इन कैपिटल अकाउंट। जब डिजोल्यूशन हो जाता है, डिजोल्यूशन में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो उसको हम लोग बैंक में ट्रांसफर करते हैं। डिजोल्यूशन में कैपिटल के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैंक में। तो 12 का बी होगा। 13, द नॉमिनल अकाउंट इज नोन एज। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? तो ऑथराइज, सॉरी नॉमिनल कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल को भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल को। तो बोथ एन बी, बोथ एन बी नॉमिनल कैपिटल होगा। तो 13 का हो जाएगा सी, 13 का हो जाएगा सी। 14, इफ इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर 10 रुपये का 12 रुपये में बेचा रहा है तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो 14 का बी। जितना पढ़ाए थे सब आया है, जितना पढ़ाए थे सब आया है, और वो आज कमेंट सेक्शन में दिखेगा भी, ठीक है। आज ही लोग सब लोग बोलेगा बहुत बढ़िया टीचर हैं, और जिस दिन इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ मैच नहीं किया तो रगड़ के गाली देना शुरू कर दिया सब। अरे भाई, टीचर तो पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, और उसमें मैच कर गया, अच्छी बात है। नहीं मैच किया तो भी आपको अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा, क्योंकि परीक्षा नाम इसी का है। ऐसा नहीं कि मैच कर गया तो हम बहुत बड़े शहंशाह हो गए, ऐसा नहीं है। हमने वही पढ़ाया जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। इसमें मैच कर गया, मिल गया तो बच्चे खुश, फिर आपको एकदम है ना सर पर उठा लेंगे, और जब कहीं खराब जाएगा ना तो सीधा उठा के पटक देगा, बहुत खराब है, इनसे मत पढ़ो। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन इन द विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर शेयर प्रीमियम में जारी होगा तो बैलेंस शीट के किस साइड में जाता है? तो प्रीमियम को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी में। तो 15 का बी। बैलेंस और फॉरफीचर बोलता है, फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस होता है रीइश्यू के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो कैपिटल रिजर्व में। तो बी ऑप्शन होगा 16 का, 16 का बी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है।
व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस वैल्यू से डेबिट करते हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू से, जो कॉल्ड अप वैल्यू होता है उससे डेबिट करते हैं। तो 17 का सी, 17 का सी। 18 जनरली डिबेंचर आर, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, जनरली डिबेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड। तो 18 का ए, 18 का क्या होगा, ए। ठीक है, तो लिखाओ भाई, जनरली डिबेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, 18 का ए। फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, तो फिक्टिशियस एसेट होता है, लाइबिलिटी तो नहीं मानेंगे, फिक्टिशियस एसेट मानिए। कंपनी के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फिक्टिशियस एसेट माना जाता है, तो 19 का ए। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी जो है फर्स्ट सिक्योरिटी होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी फर्स्ट सिक्योरिटी होता है, पहला सिक्योरिटी होता है, 20 का ए। 21 में डिबेंचर परचेज इन ओपन मार्केट, अगर हम ओपन मार्केट में डिबेंचर को परचेज करते हैं और उसको इमीडिएटली तुरंत कैंसिल नहीं करते तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, सी एस। सुबह सुबह ही सब बता के भेजें। 21 का सी। 22 अंडर करेंट एसेट, करेंट एसेट बैलेंस शीट के करेंट एसेट में क्या क्या होता है, डेटर भी करेंट एसेट है, स्टॉक भी, डेटर भी है, स्टॉक भी है, कैश इन हैंड, तो ऑल ऑफ दीज। तो 22 का डी, 22 का डी। 23 बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज नाउ प्रेजेंटेड, कंपनी के बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो 23 का बी, 23 का बी। 24 का देखते हैं, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालाइज, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फर्म, 2 फर्मों के बीच में, बताया था सुबह सुबह। तो 24 का बी, इंटर फर्म एनालिसिस। ये तो ही हिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग, ए। 25 का ए। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन कोई लिमिटेशन नहीं है, लैक ऑफ एक्यूरेसी एक लिमिटेशन है लेकिन उतना अच्छा नहीं, तो ए ही मारो सबसे अच्छा कि ए। 25 का ए। 26 द टर्म क्विक एसेट, क्विक एसेट के अंदर क्या लिखा है, द टर्म क्विक एसेट के अंदर क्या शामिल नहीं होता है, तो डेटर होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, कैश होता है, स्टॉक शामिल नहीं होता है, स्टॉक और प्रीपेड शामिल नहीं होता है। तो 26 का ए, 26 का ए। 27 ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंदर आता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है, 27 का ए। 26 का ए हो गया, 27 का ए। आइडल रेशियो करेंट रेशियो का क्या है, तो करेंट रेशियो का आइडल रेशियो होगा 2:1, 28 का ए। 2:1, 28 का ए। 29 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी। 29 का डी, 29 का डी। और 30 नंबर बना रहे हैं, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम अगर इंक्रीज होगा तो क्या माना जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होने से सोर्स ऑफ कैश हो जाएगा, तो 30 का ए। 30 का ए। ये पूरा आंसर हो गया। अब चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं कि जो पढ़ाया हुआ था मैच कर रहा था कि नहीं। देखिए आज ही सुबह पढ़ाए थे पार्टनरशिप डीड क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, सब पढ़ाया हुआ है, जो पढ़ के गया होगा वो ज़बरदस्त लिखा होगा, कैसा लिखे हो तुम लोग अपना अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे लिखा है कि ए और बी 2 साझेदार हैं, लाभ हानि को 3 भागों में बांटते हैं, सी को लाभ में 1/10 6 हिस्सा के लिए पार्टनरशिप में नया रेशियो निकालने बोला है। क्या होगा इसका नया रेशियो बताइए, 1/6 हिस्सा के लिए शामिल करता और नया रेशियो, तो रिमेनिंग शेयर से निकालिए। तो रिमेनिंग शेयर से निकालेंगे तो 1 - 1/6 तो हो जाएगा 5/6। अब रेशियो निकालो, तो कौन कौन है, ए बी और सी, तो ए और बी 5/6 तो 5/6, 5/6 और इंटू ई लोग का अपना शेयर कितना है, तो 3/4, 3/4 सॉरी 1/4 और कहा जाता है 1/6। चलिए कीजिए 15/24, 5/24 और इसको 24 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो आ जाता है 4/24। इसका मतलब रेशियो हो गया 15:5:4, 15:5:4, ये रेशियो इसका सही होगा। देख लीजिएगा जिनका आया होगा 15:5:4 वो सही एकदम है। उसके बाद साझेदारी के विघटन से आप क्या समझते हैं, शेयर फॉर फीचर क्या होता है सब बता चुके थे, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, डिवेंचर का 2 फीचर्स बताइए, सब इजी क्वेश्चन है। उसके बाद कंपनी का 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होता है वो पूछ रहा है, तो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 एग्जाम्पल्स पूछ रहा है कि क्या क्या होगा। उसके साथ हम लोगों को यहाँ पे देखिए करेंट रेशियो पूछ रहा है कि आपके पास करेंट रेशियो दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है और स्टॉक दिया हुआ है और करेंट लायबिलिटी भी दिया है, क्विक रेशियो पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्विक रेशियो बराबर क्या होता है। अब बताइए सबसे पहले आप क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, तो क्विक करेंट लायबिलिटी कितना है, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ 60,000 और ऊपर में क्विक एसेट नहीं पता, ठीक है। करेंट रेशियो दिया हुआ है, करेंट रेशियो 3/1, तो क्विक एसेट
रुक जाइए। अब आपको ये चाहिए तो सबसे पहले बताइए करेंट एसेट रेशियो दिया हुआ है तो करेंट एसेट निकालो। करेंट एसेट बराबर क्या होता है बताइए, यहाँ करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। अब करेंट रेशियो दिया 3/1, करेंट एसेट नहीं दिया तो सीए रहने देते, करेंट लायबिलिटी दिया 60,000, तो 60,000 को 30 गुना कर देंगे तो करेंट एसेट कितना आ जाएगा, तो सी आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 में स्टॉक घट जाता है, स्टॉक घटा देते हैं 30,000 तो निकल जाता है, करेंट एसेट में स्टॉक घट जाता है तो निकल जाता है क्विक एसेट, तो क्विक एसेट हो गया 1,50,000। अब क्विक एसेट 1,50,000 हो गया और करेंट लायबिलिटी हमारा 60,000 है, तो इसको काट दो, तो 4 0 से 4 0 15 से तो 6 दूनी 12, 3 6 25 30, 2.5:1 हो जाएगा। क्विक रेशियो का 2.5:1, जिसका आया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा 2.5:1। अब ये सब थ्योरी बिल्कुल है, ये भी देखिए एकदम सिंपल थ्योरी है एकदम। फोर फीचर का एंट्री करना है तो देखो इसका भी आंसर मिला देते हैं। बहुत सारे बच्चे पूरा आंसर मिलाएंगे कि कितना नंबर आ रहा है, तो चलिए इसका आंसर भी मिला लेते हैं। बोल क्या रहा है कि मोहन 100 शेयर फॉरफिट कर रहा है 10 रुपये का, फुली कॉल्ड अप है और ही हैज़ फेड ओनली अप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट से बाकी है, तो अलॉटमेंट का 5 रुपया बाकी है और फर्स्ट कॉल है ही नहीं, और इसके शेयर को 9 रुपये में बेच रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना होगा 100 शेयर इंटू 10 1000, टू शेयर अलॉटमेंट जो एरियर है, अलॉटमेंट में कितना रुपया बाकी है 5 रुपया बाकी है, तो 1000 में 500 बाकी है, तो टू शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, फॉरफीचर में भी 500 जाएगा। अब इसको रीइशू कर रहे हैं तो 1000 का शेयर हम 900 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 रुपये में आएगा, क्योंकि 100 शेयर 9 रुपये में बेच रहे हैं तो 900 शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे, 100 रुपये का शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर देंगे, लॉस हो रहा है शेयर फॉरफीचर में 100 रुपये का, और टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल 1000 का हो जाएगा। अब तीसरा एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व होता है ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, CR कैपिटल रिजर्व, तो कितना आएगा, तो फॉरफीचर जब छीन रहे थे तो 500 फायदा कमाए, इशू में 100 का घाटा हो गया तो 400 जाएगा फॉरफीचर में, कैपिटल रिजर्व में 400 अमाउंट जाएगा। अगर जिनका 400 आया होगा बिल्कुल सही होगा उनका, जिनका 400 आया होगा बिल्कुल सही होगा, 400 रुपया फॉरफीचर में जिनका गया होगा बिल्कुल सही। आप देखिए इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसका जर्नल करना था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे जर्नल करना था सबका। अब बताइए ये सब क्वेश्चन क्या है जी, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सेक्रीफाइस कर इन फेवर ऑफ रिमेनिंग, बाकी जो है वाई कर दे रहा है, तो चलिए बना के दिखा देते हैं। इसका जर्नल क्या क्या बनना था बताइए, बना ही देते, पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दिया था उसको रिफंड कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि पार्टनर को पेमेंट करें तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू बैंक या कैश से देंगे, तो इसका एंट्री होगा एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, या कैश भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये हो गया। उसके बाद एक क्रेडिटर 30,000 का तो उसको 28,000 दे रहे, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे टू कैश, क्रेडिटर 30,000 का था उसको पैसा दिया 28,000, तो 2,000 रुपये हमारा PL में चला जाएगा, PL में जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है। यही तो एंट्री करना था, कहानी खत्म इसका, देख लो मिला के। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ठीक से समझिए। इस क्वेश्चन में बोला XYZ पार्टनर है जिनके प्रॉफिट से रेशियो दिया हुआ है, जेड रिटायर कर रहा है, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X और बाकी Y को दे रहा है, तो पता गेनिंग रेशियो निकालो। जेड सेक्रीफाइस करा है लेकिन गेनिंग रेशियो, तो X को क्या दे रहा है जेड, अपने हिस्से का 2/3, तो जेड का हिस्सा कितना है 5 और 3 8 2 10, तो 2/10 है जेड का हिस्सा, उसका 2/3 दे रहा है, तो उसका 2/3 कितना होता है 4/30 दे रहा है, तो 4/30 X को दे रहा है, बाकी किसको देगा तो Y को, तो Y को कितना देगा, तो इसका हिस्सा है 2/10 और उसमें से 4/30 इसको दे रहा है, तो बचा कितना, तो बचा कितना 30, 10 या 30, 3 दूनी 6 और -4 यानी 2/30 इसको दे दिया। देखिए कैसे निकालना पड़ा। अब ये गेनिंग रेशियो निकल गया तो न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो X और Y का ओल्ड रेशियो कितना है, तो 5/10 और 3/10, ये इन दोनों का गेनिंग रेशियो प्लस X को कितना फ़ायदा हुआ था 4/30 और इसको फ़ायदा हुआ था 2/30, तो ये हो गया 30, 10 या 30, 5 या 15 प्लस 4 तो 19/30 और इसका आ जाएगा 30, 10 या 30, 3 या 9 प्लस 2 यानी 11/30, तो इसका सही आंसर होगा 19:11, जिसका आया होगा बिल्कुल सही होगा, 19:11 जिसका आया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब इधर आराम से बनाते रहिए, ये भी वही क्वेश्चन है, इधर थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरी का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितना ब्याज बनेगा, ये सब क्वेश्चन क्या किस श्रेणी में रहेगा। 1 अप्रैल को 1/4/2023 को आप पूंजी लगा रहे हैं कितने का, 1 लाख का, और उसी साल अक्टूबर में 50,000 और लगा दिए, यानी 1 अक्टूबर 10वां महीना से 1 अक्टूबर 2023 से अब 1.5 लाख हो गया। इसका मतलब समझिए कि इस पर ब्याज कितना 6% है, तो 6/100 और 6/100। अब टाइम देखो, तो ये पूंजी मेरे 1 लाख कब से 1/4 से 1/10 तक, यानी 6 महीने तक लगा, और ये 6 महीने तक ये लगेगा। तो 6 महीने का कितना आता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 3 बार में, तो 3000 आता है इसका आता है 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 3 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 3 4500 इसका आता है। तो 7500 रुपये इसका सैलरी होगा, 7500 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज कितना बनेगा, 7500 रुपये बनेगा। ये सब क्वेश्चन इतना ईजी था ना बाबू लोग कि कोई भी बना सकता था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, इतना तो कम से कम कर सकते हैं, इतना हमने चेक करके आपको दे दिया। आप सारा आंसर मिलाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, और फिर लग जाइए बीएसटी के लिए।